कुछ मैसेज आ रहे हैं, अहोई अष्टमी कब की है। तो पहले मैं इसी की जिक्र कर लूं, फिर कथा में चलूं। अहोई अष्टमी 13 तारीख को पंचांग के अनुसार दोपहर में शुरू होगी, लगभग 12:30 बजे के लगभग 12:25। सुनिए, और यह है 14 तारीख को दोपहर में 11 के लगभग 10 तक रहेगी, 9:30-10 तक, 14 तारीख को। अहोई अष्टमी की पूजा का जो समय होता है वो संध्या काल में होता है, रात्रि को तारा देखा जाता है। तो 24 तारीख को संध्या में अहोई अष्टमी है नहीं, इसलिए 100% अहोई अष्टमी 13 तारीख को ही है। उसके पूजा का समय भी मैं आपको बता देता हूँ। पूजा का समय शाम 5:45 बजे से लगभग 7 बजे तक का समय है इसकी पूजा का। 5:45 का मतलब है 5:42 से इसका समय है पूजा का, और वह शाम को लगभग क्या पक्के में ही 7 बजे तक पूजा का टाइम है। इसका जो तारा दिखेगा वो रात्रि को 11 बजे तक दिखेगा। तो इसका मतलब है कि माताओं को अपने पुत्रों के लिए कल रात्रि 11 बजे तक पानी छोड़ना पड़ेगा, जल छोड़ना पड़ेगा। और ये बिल्कुल पक्का है, वही अष्टमी का व्रत करने से घर में आने वाली बहुएं बांझ नहीं होती, बच्चों की उम्र बढ़ती है। यह व्रत तो माताओं को करना ही चाहिए, बहुत बड़ी महिमा है इस व्रत की, सब जगह इसके बारे में पता ही नहीं होता। एक बात और मैं आपको बता दूं, अहोई अष्टमी के दिन यदि किसी नारी को संतान नहीं है तो वो अपने पति को अपने संग लेकर के राधा कुंड गोवर्धन जाए, और भोर में सुबह वह वहां जाकर के स्नान करे, राधा कुंड में स्नान करे। और ये दोनों दिन कर सकते हैं आप, 13 को भी कर सकते हैं और 14 को भी कर सकते हैं, क्योंकि 14 को भोर में अष्टमी है, इसलिए दोनों में से किसी भी दिन, 13 तारीख को भी 14 तारीख को भी। कहते हैं कि राधा कुंड में स्नान करने से संतान का जन्म होता है, संतान की प्राकटता होती है। गोवर्धन में है राधा कुंड, तो वहां स्नान किया जाता है अहोई अष्टमी के दिन। तो इसकी पूजा की बड़ी महिमा है। अहोई जो माता है साक्षात भगवती पार्वती का स्वरूप है। इसमें माता जी के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, कैलेंडर बाजार में मिल जाता है। माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, ये माताओं के जो 9 रूप हैं, माता के 9 रूपों की पूजा इसमें होती है। सबको न पता हो तो सुन लें। तो जैसे नवरात्रा में माई को पूजा जाता है, उसी तरीके से इसमें माँ की ही पूजा होती है। और रात्रि में इसमें तारा देखा जाता है, जो रास्ते में आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं, तो रात्रि को चंद्रमा के साथ में तारे, उनको अर्घ दिया जाता है। और उन्हें अर्घ देने के बाद में फिर माताएं जल भी पीती हैं, भोजन भी कर सकती हैं तारे का दर्शन करके। तो ये इसकी विधि है। एक बात और मैं आपको बताऊंगा, यदि जन्म पत्री में ये कह दिया गया है कि उम्र कम है, आयुष कम है, इन सब चीजों का बड़ा असर पड़ता है। मार्कंडेय मुनि की जन्म पत्री में 12 वर्ष उम्र थी, लेकिन भगवान महादेव का अनुष्ठान किया तो मार्कंडेय जी आज तक नहीं मौत को प्राप्त हुए, वो आज भी हैं। पूजा पाठ आराधना में इतनी बड़ी ताकत है। महाराज दशरथ की जन्म पत्री में संतान नहीं थी, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ ने एक ऐसा यज्ञ कराया जहां बिल्कुल संतान नहीं थी, वहां 4-4 पुत्र चल करके आए। ये प्रमाण ग्रंथों में मिलता है। हाँ, तालियां भले ही ना बजाएं आप, लेकिन सुन तो लेंगे आप। तो अनुष्ठान का, पूजा पाठ का इतना तो असर होता है। ये साल में एक बार ये होता है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। बच्चों की उम्र कम यदि किसी ने जन्म पत्री में या स्वयं की कम बता दी है, तो उस व्यक्ति के ऊपर 1 लोटा जल भर के 7 बार उसके ऊपर ऐसे घुमा के, और गैया मैया जिस खूंटे पर बंधी है उसके खूंटे पर उस जल को आप चढ़ा दीजिए। गैया मैया उसकी संपूर्ण बलाई को अपने ऊपर ले लेगी। ये अहोई अष्टमी को ही होता है, ये जादू टोना टोटका नहीं है, ये असलियत है। तो ये गौ माता के खूंटे पर वो 1 लोटा जल अहोई अष्टमी को ही चढ़ाया जाता है। इससे बच्चों की अलाई वलाई कटती है, वो दीर्घायु होते हैं, लंबी उम्र जीते हैं वो। तो हमारे भारतीय संस्कृति में जो त्योहारों के पर्व हैं, उनमें अहोई अष्टमी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और जगहों पर तो बहुत लोग अहोई अष्टमी को, बिहार प्रदेश की तरफ चले जाइए, बहुत लोग मानते हैं, यूपी में बहुत मानते हैं अहोई अष्टमी को। और यह व्रत बच्चों के निमित्त ही किया जाता है, बालकों के निमित्त किया जाता है।
तो इसमें माँ दुर्गा की पूजा होती है। टाइमिंग्स आपने लिख लिए हैं। अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो 13 तारीख को है। पूजा शाम को है, तारा रात्रि को देखा जाएगा। इसमें आप छोड़ सकें तो आप जल छोड़ करके इस व्रत को करें, क्योंकि इसमें पानी छोड़ना होता है। फिर उसके बाद 11 बजे के बाद तारा दर्शन करने के तत्पश्चात फिर आप जल ले लीजिएगा। बीच में प्यास लगती है तो आचमन करने से व्रत कोई खंडित नहीं होता। ये बात हमने बहुत बार बताई है। कर सकें, शरीर में ताकत है तो आप जरूर कीजिएगा। हाँ, यदि नहीं है तो बस भगवान को कहिए, परमात्मा बच्चों को सुखी रखिए, ठीक है। आप व्रत करते भी नहीं है तो आप 13 तारीख को खान पान का ध्यान रखिए, घर में सात्विक रसोई का ध्यान रखिए और बच्चों के निमित्त साधारण रूप से माई की पूजा कर लीजिए। इसमें दोनों बातें हैं। एक तो आप व्रत कर सकते हैं, व्रत करने में सामर्थ्य नहीं है तो माँ दुर्गा के लिए एक दिया जला दो, पूरा दिन भर जलता रहेगा। बस माँ को वंदन कर लो, प्रणाम कर लो। स्वयं माता भगवती जगदम्बा पार्वती ही माता अघोई के रूप में है, तो वह बच्चों की सुरक्षा करेगी, रक्षा करेगी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके घर में नवजात बच्चों का जन्म हुआ है, अभी 6 महीने के, 8 साल के, 1.5 साल के, बाजार में अहोई माता चांदी की मिल जाती है, तो कलावे में उसको डालकर बच्चों के कंठ में कल के ही दिन उस अहोई को बांधा जाता है, ठीक है। एक तो ये, एक दूसरा है बाजार में अर्ध चंद्र मिल जाता है, आधा चंद्रमा चांदी का मिलता है, और वो भी किसी लाल या पीले या सफेद धागे में उसको पिरो करके, और वह भी छोटे छोटे बच्चों के गले में अहोई अष्टमी को ही वह बांधा जाता है। एक ऐसा यह भी है। तो कल का दिन हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में बड़ा दिव्य है, बड़ा पावन है। तो ये बातें मैंने कुछ अहोई अष्टमी को मुहूर्त से लेकर के और उसकी कुछ विशेष बातें आपके बीच में रखी है। धन्यवाद आपका है, क्योंकि आपने उसे सुन लिया है।